बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ियाउल्लाह, आसान इलाज के साथ आपकी खिदमत में। मोहतरम नाज़रीन, बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घरों में अपने जानवर हैं और वो ताज़ा दूध, ताज़ी लस्सी, मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। अब तो बहुत कम लोगों के मुकद्दर में ये रह गया है, क्योंकि हर घर दूध को फरोख्त कर देता है। बस थोड़ा सा चाय के लिए अपने घर रख लेते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं वो, उनके मुकद्दर बहुत अच्छे हैं जो खालिस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अपने घर की बग़ैर मिलावट के, बग़ैर हिलोजत के अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इनमें मक्खन जो है बहुत से लाजवाब फ़वाइद का हामिल है। आज मैं आपको मक्खन के वो फ़वाइद बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। छोटे बच्चे कमज़ोर होते जाते हैं तो उनके लिए मक्खन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आप ऐसे करें, 2-3 गिरियाँ बादाम की रात को भिगो दें, इलायची छोटी के 3-4 दाने, सुबह उनको अच्छी तरह मैश कर लें, रगड़ लें और उसमें थोड़ी सी कुज़ा मिश्री मिला लें। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को चीनी वगैरह की आदत ना डालें, हर चीज़ को उसके असल जायके में ये खाएं। उसमें थोड़ा सा मक्खन मिला लें, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को खिलाएं, रोज़ाना दें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर, ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 1 महीने के अंदर वो बच्चा उसका वज़न कर लें, पहले बाद में कर लें, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये वज़न को बढ़ाता है। नौजवान इस्तेमाल करें तो उनका भी वज़न बढ़ता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये इंसुलिन जो रेजिस्टेंस पैदा करती है हमारे जिस्म के अंदर, उसे ये नीचे लेके आता है। बहुत लाजवाब है इसका रिज़ल्ट। मैंने कई मरीज़ों पे इसके तजर्बात के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा तक नीचे ले आता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी तो आपका लबलबा या पैंक्रियाज जिसे कहते हैं वो अपना वर्क करना शुरू कर देगा और इंसुलिन जो है आपके जिस्म में पहले से मौजूद है वो काम करना शुरू कर देगी, जिसका फ़ायदा कि ये होगा कि शुगर लेवल भी नीचे आ जाएगा। इसके अलावा वो लोग नौजवान जो कहते हैं कि हमारे हाथों जलते हैं, हमारे गर्मी हो गई है, ये हो गया, फलां हो गया, उनके लिए मक्खन बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। जो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ता है इससे। ये नेचुरल चीज़ है, असल चीज़ है। जब इसमें मिलावट की जाएगी तो ये फिर नुकसानदेह है, वरना कोई नुकसानदेह नहीं है। इसे ज़रूर खाएँ, 2-3 चम्मच अगर खाने की आदत बना लें तो इंसान का जिस्म देखने के काबिल बन जाता है। आँखों की रोशनी को ये तेज़ करता है। पहले वक्त के लोग आप देखते होंगे कि उनको ऐनक नहीं लगती थी जल्दी, लेकिन आज 6-5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसे ऐनक लगी। क्यों लगी? तो उसकी वजह यही है कि नेचर से हट गया, हमने मसनूई चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए बच्चों को कुदरती चीज़ें दें। ये जो बाज़ार में मिलती हैं ना चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें जिनके बच्चे आदी हो जाते हैं, नशे की तरह आदी हो जाते हैं, वो चीज़ें ना दें। वो जब तक वो खा नहीं लेते उनको सुकून नहीं आता, वो एक नशे की आदत पड़ जाती है। इसलिए बच्चों को कुदरती चीज़ें दें। ये हमारी आँखों के लिए बेनज़ीर टॉनिक है, बहुत अच्छा है। तीसरा, वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द है, कमर का दर्द है, वो भी इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत आता का फाका होगा। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, बुरे को कम करता है और अच्छे को बढ़ाता है। हमारी जल्द को चमकदार बनाता है। खूबसूरत जल्द के लिए ये मक्खन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टॉनिक की हैसियत रखता है, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब वक्त है कि ये हर किसी के बस का रोग नहीं रह गया। वो घराने जिनके घर में अपने मवेशी हैं वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों के लिए इस पाकिस्तान के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ मार्केट में जो बिक रही है असल है या नकल है, इसमें मिलावट है या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आती। टीवी पे आप देखते होंगे कि रोज़ाना हज़ारों लीटर दूध ज़ाया कर दिया जाता है, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, पाउडर मिलाया जाता है। जब ये हाल हो तो वहाँ पे असल चीज़ को तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह ये कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। पहले लोगों को कैंसर नहीं होता था, अब कैंसर की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? मसनूई चीज़ें, केमिकल वाली चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, असल चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए बीमारियों ने हमें हर तरफ से घेर लिया है।
चारों तरफ से हम नरगे में आ चुके हैं। इसलिए जिन लोगों को मुयस्सर है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर दें। इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं हमारे नाखूनों के लिए, हमारे बालों के लिए, जिस्म का एक एक हिस्सा, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। खाएं और फिर इसके फ़ायदे देखें इंशाअल्लाह आपको कैसे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।